नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत में हलचल है और कहा यह जा रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान अगले 2-3 दिनों के मेहमान हैं। आज पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया और उस पर वोटिंग 3 तारीख को होनी है। सांसदों का जो गणित है, बहुमत से पीछे है इमरान खान उस लिहाज से, क्योंकि उनके साथ जो पार्टियां थीं उन पार्टियों ने इनसे हाथ छुड़ा करके विपक्ष से हाथ मिला लिया है, खास करके MQM-P और बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इन दोनों दलों के निकल करके विपक्ष के साथ जाने से आंकड़ा बहुमत का बहुत नीचे आ गया और विपक्ष जो है वो बहुमत के साथ खड़ा हुआ है। यह जो स्थिति आज की तारीख में है और 3 तारीख तक इसके बने रहने की बात की जा रही है, यह रहेगी क्या? सवाल यही है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने रहेंगे या 3 तारीख के बाद पाकिस्तान में कुछ दूसरी तस्वीर नजर आएगी। आज की रात वो पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं। ये फवाद चौधरी ने, जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है ट्वीट करके। लेकिन जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान की जो बैठक हुई, जिसमें नदीम अंजुम जो ISI के चीफ हैं, DG हैं, वो भी मौजूद थे, उस 3.5 घंटे की मीटिंग में क्या हुई? अगर इस मीटिंग के मजमून को हम पढ़ लें, समझ लें, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा तय करना कि 3 तारीख को नतीजा क्या होगा। इमरान खान जाएंगे या रहेंगे? इमरान खान और जनरल बाजवा, इन दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इन दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, तकाजे हैं, और दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत में और पाकिस्तान की फौज में अगले कुछ साल तक बने रह सकते हैं। 2023 में चुनाव होने हैं। अभी इमरान खान के पास साल भर का वक्त है और बाजवा आज 61 साल के हैं। पाकिस्तान का जो जनरल होता है 64 साल की उम्र में रिटायर होता है, लेकिन 2019 में रिटायरमेंट की जगह पर एक्सटेंशन दिया था इमरान खान ने नवंबर में 3 साल का, और इस साल नवंबर में जनरल बाजवा को रिटायर हो जाना है। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा जो होती है जनरल के रिटायरमेंट की, वो 64 साल है, यानी कि एक एक्सटेंशन और बाजवा को मिल सकता है। बाजवा को एक्सटेंशन कौन देगा? प्रधानमंत्री। अगर इस साल पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री नवंबर में रहेगा वह एक्सटेंशन देता है तो 3 साल तक उनके पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने रहने की पूरी संभावना है। चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री होगा बाजवा को, क्या वो एक्सटेंशन देगा, या इमरान की सरकार के गिर जाने के बाद जो स्थिति बनेगी पाकिस्तान में, उसमें बाजवा के लिए एक्सटेंशन ले पाना मुनासिब होगा या मुमकिन होगा? ये बड़ा सवाल है। और इन दोनों स्थितियों में जनरल बाजवा के लिए पाकिस्तान की कमान सेना की अपने हाथ में रख पाना शायद मुमकिन ना हो। इमरान खान के साथ उनके रिश्ते पहले से अच्छे रहे हैं। इमरान खान ने उस भरोसे के रिश्ते के नाते ही उनको एक्सटेंशन दिया, लेकिन वो ये चाहते थे कि 2022 के नवंबर में जब जनरल बाजवा जाएं तो उनकी जगह पर जनरल फैज हमीद ही बने, जो ISI चीफ थे। पिछले साल अक्टूबर के महीने में ISI चीफ को लेकर के जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में एक लड़ाई हुई। नदीम अंजुम को चाहते थे बाजवा कि वो ISI की कमान संभालें, और इस लिहाज से उन्होंने अपनी तरफ से यह डिक्लेरेशन दे दिया, अपनी तरफ से उनके नाम की सिफारिश कर दी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर से उसको मंजूरी लंबे समय तक नहीं मिली। इमरान खान चाहते थे कि फैज हमीद ही नवंबर 2022 के बाद पाकिस्तान फौज की कमान संभाले, ताकि 2023 में जो आम चुनाव होंगे उस समय वही रहें भरोसे का जनरल। वह जनरल अगर भरोसे का है तो पाकिस्तान की हुकूमत को दोबारा उन तक पहुंचा सकता है, जैसे कि जनरल बाजवा ने किया। पिछली बार का जो चुनाव पाकिस्तान का रहा 2018 का, उसमें जनरल बाजवा, पाकिस्तान की सेना की बहुत बड़ी भूमिका रही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाने में और वहां के 4 सूबों में इमरान खान की पार्टी की सरकार लाने में। इसीलिए वो चाहते थे कि 2023 में चुनाव के दौरान जनरल फैज हमीद ही रहें और तब तक वो ISI का मुखिया बन के रहें। यह टकराव जो चला इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में, उसने एक नास्टी टर्न ले लिया
वो दोनों के बीच के रिश्ते को उसने खराब किया और आखिरकार जनरल बाजवा ने जिस आदमी के ऊपर उंगली रखी, नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही आईएसआई चीफ बने और वही कल शाम को बैठे हुए थे इमरान खान के साथ। 3.5 घंटे की जो बातचीत हुई है, उस 3.5 घंटे की बातचीत में बहुत मुमकिन है कि सरकार को संकट से निकालने, संसद में बहुमत साबित करने और नवंबर के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पद पर कौन रहेगा यह तय करने की चर्चाएं चली होंगी। इसीलिए जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, उसकी तरफ से और इमरान खान की सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि आखिरी वक्त तक मैच खेलेंगे, आखिरी ओवर तक मैच खेलेंगे। आज से लेकर के 3 तारीख के बीच में यह जो एक दूसरे की जरूरत पूरा करने, तोड़ मरोड़ करने, जो आंकड़ों का गणित है उसको कतरबियोत करने और इमरान खान के हक में नंबर गेम को खड़ा करने की कोशिश सेना कर सकती है अगर इमरान खान और बाजवा के बीच में पुरानी अंडरस्टैंडिंग आगे चलती है। तो एक बीच का वक्फा था जिसमें दोनों के बीच में टकराव रहा और अभी इसी मार्च महीने में भी 14 मार्च को जनरल बाजवा ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि आपको नहीं पता कि इमरान खान कैसे हैं। वो सवाल कर रहे थे प्रधानमंत्री पर। यह पाकिस्तान का कल्चर है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र इतना मजबूत है, वो इतना अनुशासित है कि भारत का सेना प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, कम से कम इस तरह की बात तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है। और इसके बाद इमरान खान ने कहा था कि भारत की सेना को देखिए, वो चुनी हुई सरकार में तनिक भी दखलंदाजी नहीं करती है। 20 मार्च की बात है, जनरल बाजवा के 14 मार्च के बयान के 6 दिन के बाद इशारा यह था कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ के सत्ता में, यहाँ की हुकूमत में दखल दे रही है और यहाँ की जो राजनीति चलती है, जो चुनाव की है, लोकतंत्र की है, उसमें उसकी घुसपैठ रहती है और वो चाहती है कि उसका वजन बना रहे, उसकी अहमियत बनी रहे। यह बात बाजवा भी समझ रहे थे। इमरान खान की सरकार के साथ मुसीबत यह है कि वो भ्रष्टाचार, महंगाई, विदेश के मोर्चे पर लगातार लचर रहने और इस तरह की तमाम शिकायतें या तमाम समस्याओं, संकटों से जूझ रही है। एक असंतोष है लोगों के बीच में। उस असंतोष के चलते सेना को लगता है कि इमरान खान के ऊपर हावी होना लाजमी है और आसान है। और जनरल बाजवा जो हैं वो थोड़े अलग तरह के जनरल हैं। जो पहले जनरल पाकिस्तान के हुआ करते थे, जो हिंदुस्तान के साथ सीधी लड़ाई और हिंदुस्तान को चुनौती देने की बात करते थे, जनरल बाजवा वैसे नहीं है। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की हिमायती रहे हैं। वो बाजवा डॉक्ट्रिन भी लोग कहते हैं कि अगर बाजवा की चली और बाजवा की ही सरकार आती है उनकी पसंद की, तो बाजवा डॉक्ट्रिन वो लागू हो सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। खैर ये दीगर बात है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के बीच में जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच सिर्फ नंबर का मामला है। और वही दल जो इमरान खान की पार्टी को छोड़ करके गए हैं, अगर उन्हीं की वापसी हो जाती है तो नंबर गेम में आपको बताता हूं कि MQMP जो मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसके 7 सांसद और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सांसद ये गठबंधन को छोड़ करके उधर गए हैं। इमरान खान के पास आज की तारीख में 342 जो सांसदों की सीट संसद में होती है उसमें से 164 सांसद आज भी उनके पास हैं। 177 विपक्ष में। ये 164 को 172 होना है अगर बहुमत साबित करना है आपको तो, यानी कि 8 सीटों का फासला है। 8 सीटें अगर MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वापस आ जाती है, या मैं सिर्फ इतना ही मान लेता हूं कि MQM पाकिस्तान आ जाता है और 4 जो निर्दलीय हैं वह इमरान खान का समर्थन कर देते हैं, तभी इमरान खान की सरकार बच जाती है। अगर MQMP नहीं आता है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 आ जाते हैं और 4 सांसद जो निर्दलीय हैं वो आ जाते हैं, तब इस कॉम्बिनेशन में भी इमरान की सरकार बच सकती है। और यह संभव करने का पूरा जो उसका हक नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये हुनर जो है यह आता है सेना को। पाकिस्तान की राजनीति में और राजनीतिक दलों के बीच जो नेता हैं उन पर जिस तरह से सेना की पकड़ है वो किसी और देश में आपको एशिया में तो नहीं मिलेगी। तो यह काम सेना प्रमुख बाजवा इमरान खान के लिए आसानी से कर सकते हैं कि जो आंकड़ा आपके पास 164 सांसदों का है, 172 का बहुमत का नंबर है, वहां तक पहुंचाने में मैं 8 लोगों को ला करके जोड़ दूंगा। यह कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है।
ये बहुत ही आसान है बाजवा के लिए। बदले में उनको 3 साल का एक्सटेंशन और अगले साल तक के लिए इमरान खान की सरकार, जिनकी अगुवाई में वहां चुनाव होंगे, और बहुत मुमकिन है कि बाजवा के साथ उनके रिश्ते बने रहें, तो बाजवा 3 साल तक रहेंगे, अगले साल चुनाव होगा, बाजवा फिर से इमरान खान को ला करके सरकार दे सकते हैं। क्योंकि सरकारें वहां लोगों के मत से नहीं चलती हैं, लोकमत से नहीं चलती हैं। सरकारों के लिए सैन्य मत जरूरी है, फौज की मर्जी जरूरी है। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों की अपनी जरूरतें हैं, और इन जरूरतों की लिहाज से आज अगर आप पाकिस्तान के भीतर जो रात होगी, दिन होगा, रात होगी, उसमें जो चीजें चलेंगी वो सेना और इमरान खान के बीच चलेंगी, और उसमें मोल भाव होता रहेगा, जोड़ तोड़ होता रहेगा, एक दूसरे की जरूरतों, एक दूसरे के फायदे ख्याल होता रहेगा, और इन दोनों के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड एग्रीमेंट तैयार होगा। और 3 अप्रैल को जब संसद में बहुमत का हिसाब होगा, तो आप यकीन मानिए इमरान खान के पाले में बहुमत हो सकता है और उनकी सरकार बच सकती है। सिर्फ बाजवा ने बताने के लिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ का जो फौजी मुख्तार है वही आपका मुख्तार भी है। यह बात दिमाग में रखिए और उसी तरीके से चलिए, अपने दायरे से बाहर मत जाइए, अपनी हैसियत से अधिक चादर मत फैलाइए। आपकी अपनी औकात है और यही दायरा पाकिस्तान के भीतर चुनी हुई सरकारों का होता है। हमारे दायरे के अंदर आप आते हैं और हमारे दायरे में दखल कभी देने की हिमाकत ना करें। यह कुल मिलाकर के एक समझौता है जो होगा, और 3 तारीख को जब आप देखेंगे पाकिस्तान के संसद में हंगामा, ड्रामा और वोटिंग, तो नतीजे पर सबकी नजर होगी और दुनिया की भी होगी। नतीजा पाकिस्तान की आर्मी की जेब में है और उस पर नजर इमरान खान की है। नमस्कार।